डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में आप लोगों का फिर से वेलकम है। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक और मेथड, डिस्टिलेशन। ओके, अगर आप लोगों को टू मिक्सिबल लिक्विड दिए गए हैं, राइट, हम हेडिंग भी लिख सकते हैं सेपरेशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। मिक्सिबल का मतलब समझते हो आप लोग? सर, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उन लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? मिक्सिबल लिक्विड। अगर आप लोगों को दो मिक्सिबल लिक्विड दिए गए हैं तो उनको सेपरेट करने का सर कौन सा तरीका होता है? अगर दो इमिक्सिबल लिक्विड है तब तो आप सेपरेटिंग फनल से आसानी से उनको सेपरेट कर सकते हो, लेकिन दो मिक्सिबल लिक्विड दिए गए हैं, देन वी यूज अ मेथड विच इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ओके, ये सारा मेथड जो हमने आपको डायग्राम बना रखा है पहले से, ये सारा का सारा डायग्राम एक प्रोसेस को शो करेगा, जिस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन होता क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, लिक्विड होगा आप लोगों के पास में, लिक्विड को आप वेपर में बदलोगे, ठीक है, बाय हीटिंग। कैसे? बाय हीटिंग। और फिर क्या करोगे, उस वेपर को आप कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो वेपर किस में बदलेगी? लिक्विड में बदलेगी। और इस पूरे प्रोसेस को नाम दे रहे हैं हम डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग। एक बार फिर से बोल रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग और एंड वेपर ऑन लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, राइट। लिक्विड को वेपर में बदलना, हीट करके वेपर को लिक्विड में बदलना, कूल करके, इन दोनों ही प्रोसेस को नाम दे रहे हैं हम डिस्टिलेशन। अब देखिए, हमारे पास में एक मिक्सचर है, एसीटोन प्लस वाटर का, ठीक है। एसीटोन आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, जिसको हम थिनर बोलते हैं, उसको केमिकल नेम होता है उसका एसीटोन, राइट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है करीब करीब 56 डिग्री सेल्सियस। वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट आप सब लोग समझते ही हो, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, डिस्टिलेशन मेथड में हम ऐसे लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम 25 हो या 25 से ज्यादा हो, 25 से कम ना हो। 25 से कम होगा सर तब क्या करेंगे? उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं, जिसको हम आगे वाले वीडियो में बताने भी वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि सर डिस्टिलेशन मेथड कैसे लिक्विड को सेपरेट करता है। ऐसे लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मिनिमम कितना हो, 25 हो। 25 से ज्यादा कितना भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर देखें, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? लगभग 44 डिग्री सेल्सियस है। तो सर 25 से ज्यादा है, तो वी कैन यूज अ मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन मेथड में करना क्या होता है, सबसे पहले बेसिक बातें समझ गए सर कि सर डिस्टिलेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग और वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। फिर से बोल रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। सबसे पहले डिस्टिलेशन की डेफिनेशन को ध्यान रखो, राइट। उसके बाद में डिस्टिलेशन में सर हम कैसे लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, विच आर हैविंग डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, जिनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो मिनिमम कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, 25 से कम ना हो। अगर कम होगा तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमने सेटअप ले रखा है, इस सेटअप की लेबलिंग कर देते हैं। इसको तो आप जानते ही हो, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड। पहले भी हमने इसके बारे में सब्लिमेशन वाले टॉपिक में आपको बताया हुआ है। ये बर्नर है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। क्या बोलते हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क या आरबी फ्लास्क। राउंड बॉटम को हमने शॉर्ट में बोल दिया आरबी फ्लास्क, या एक और नाम लिख देते हैं इसका, चलो हम इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोल सकते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। या तो राउंड बॉटम फ्लास्क बोल दीजिए या डिस्टिलेशन फ्लास्क बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो हमने लगाया हुआ है ये वायर गोज है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, सब्लिमेशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय सब्लिमेशन वाला टॉपिक। इसमें आप लोगों को मिक्सचर लेना है, किसका किसका मिक्सचर लेना है सर, है ना? एसीटोन का और
वाटर का, आप कॉमन सॉल्ट और वाटर भी ले सकते हो, किसी किसी बुक में आप देखोगे तो कॉमन सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को भी सेपरेट किया गया है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सॉरी नॉट सब्लिमेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर हमने मिक्सचर ले लिया, किसका किसका मिक्सचर ले लिया है, एसीटोन का और वाटर का, या फिर आप कॉमन सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम हेडिंग पढ़ा रहे हैं सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड, तो हमने एसीटोन और वाटर लिया हुआ। एसीटोन भी लिक्विड होता है, वाटर भी लिक्विड होता है, तो दोनों लिक्विड है, दोनों को आप मिलाओगे तो आसानी से मिक्स हो जाएंगे। अब उनको सेपरेट करना है, सेपरेट करने का मेथड का नाम क्या है, डिस्टिलेशन, ठीक है। तो वी हैव टेकन द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन राउंड बॉटम फ्लास्क, ओके। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर, देखो हमने बर्नर भी बनाया हुआ है यहाँ पर। जैसे ही बर्नर की हेल्प से गर्म करेंगे, यहाँ पर हमने लगा दिया है थर्मोमीटर, क्या लिया, लगा दिया है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का काम क्या है, टेम्परेचर को देखता रहेगा कि टेम्परेचर कितना हो रहा है ना, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा होगा तो सर बर्नर को बंद करेंगे, कम होगा तो और ज्यादा तेज गर्म करेंगे। ये जो डिवाइस लगाई है इसको हम बोलते हैं कंडेंसर, क्या बोलते हैं, कंडेंसर। ये वाटर इनलेट एंड दिस इज वाटर आउटलेट। वाटर इनलेट का मतलब क्या है, यहाँ से पानी अंदर आ रहा है, यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। ये पानी कैसा है सर, ये पानी एकदम कोल्ड वाटर है, ठीक है। ये कैसा पानी है, कोल्ड वाटर, एकदम ठंडा ठंडा पानी है, फ्रीजर से निकाला हुआ, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। ये पानी इस वाली पाइप में मिक्स नहीं होने वाला है, ध्यान रखना, सिर्फ पाइप के चारों तरफ घूमता रहेगा, पाइप में मिक्स नहीं होने वाला है, ओके। यहाँ से जैसे ही हम इस मिक्सचर को गर्म करेंगे, सारी लेवलिंग हो गई, इसको आप सिंपल स्टैंड बोल दीजिए, ये स्टैंड है, ठीक है। इसको आप बीकर बोलेंगे, ठीक है। हो गई सारी चीजें, कोई और चीज का नाम तो नहीं बचा, ओके, सारी चीजें हो गई हैं, ओके। लेवलिंग करने को भी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी डायग्राम दे दिया, इसका नाम लिख दिया ए, इसका नाम लिख दिया बी, इसका नाम लिख दिया सी, बताओ ए बी सी क्या है। तो आप लोगों को हर तरीके से क्वेश्चन को समझ के चलना है। तो व्हेन वी हीट द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, किसकी वेपर ऊपर जाएगी भाई, कौन वेपर में पहले बदलेगा, तो आप कहोगे सर एसीटोन पहले बदलेगा, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। जैसे एसीटोन में और वाटर में कौन ज्यादा वोलेटाइल है, तो आप कहोगे सर एसीटोन इज मोर वोलेटाइल देन वाटर, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज लेस देन वाटर। वोलेटाइल का मतलब जो आसानी से वेपर में चेंज हो जाए। तो सर एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, आप जानते हो कि जब आप थिनर को अपने हाथ पे डालते हो तो आसानी से वेपर में बदल जाता है। पानी को हाथ पे रखोगे तो क्या पानी वेपर में बदल जाता है, तो सर पानी तो वेपर में आसानी से नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, क्यों, क्योंकि सर एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 56 डिग्री सेल्सियस है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जो काफी ज्यादा होता है, राइट। तो वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड का मतलब समझ गए सर। वोलेटाइल लिक्विड विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू वेपर। नॉन वोलेटाइल का मतलब विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इजीली इनटू वेपर। तो सर क्योंकि एसीटोन मोर वोलेटाइल है यहाँ पर, तो एसीटोन की वेपर ऊपर जाएगी। तो देखा आपने लिक्विड किस में बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है ऑन हीटिंग, पहला काम हो गया। अब जैसे ही वेपर ऊपर जाएगी वो वेपर यहाँ पर आएगी, ठीक है, वेपर ऊपर जा रही है, वेपर कंडेंसर में आएगी, यहाँ पर वेपर है, वेपर जैसे ही यहाँ पे कंडेंसर में पास होगी तो यहाँ पर क्या चल रहा है सर, ठंडा पानी चल रहा है वापस। कंडेंसेशन आप लोग समझते हो कि सर जब हम वेपर को कूल करते हैं तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर तो वेपर है, जैसे ही वेपर यहाँ पे पास होगी, कहाँ से पास होगी, कंडेंसर से पास होगी, तो वेपर किस में बदलने लगेगी सर, लिक्विड में बदलने लगेगी। देखिए वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, तो इन दोनों ही प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं डिस्टिलेशन। वेपर यहाँ पर लिक्विड में बदलती रहेगी और वो लिक्विड आप आसानी से एक दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लोगे। हो गया सर डिस्टिलेशन, हो गया सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड। आपके पास में एसीटोन और वाटर था, आपने इसको हीट किया, हीट करेंगे तो सर एसीटोन की वेपर ऊपर जाएगी, एसीटोन की वेपर ऊपर जाएगी तो सर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ऑन हीटिंग। वो वेपर कंडेंसर से पास होगी, कंडेंसर से पास होगी तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वेपर किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड में कन्वर्ट होगी वो लिक्विड आपको दूसरे बीकर में मिल जाएगा। तो सर जो एसीटोन है वो यहाँ पर मिल जाएगा और जो पानी है वो यहीं पर रह जाएगा।
थर्मोमीटर का ये काम है कि टेम्परेचर को चेक करते रहना कि टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए, क्योंकि सर पानी अगर टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो सर इसके साथ साथ एसीटोन के साथ साथ पानी भी तो सर उधर चला जाएगा। इसलिए थर्मोमीटर में इसलिए लगाया हुआ है जिससे कि टेम्परेचर चेक होता रहे, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए। तो समझ गए। लिखने के लिए आप लोग मैं स्टेप बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। वी हैव टेकन द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन आर्मी फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क और डिस्टिलेशन फ्लास्क, कुछ भी बोल दीजिए। व्हेन वी हीट द मिक्सचर एसीटोन कन्वर्टेड इनटू वेपर, ओके, एंड वेपर में कन्वर्ट होगा। दिस वेपर विल राइज एंड पासेस थ्रू द कंडेंसर, वेपर राइज होगी एंड पासेस होगी कंडेंसर से। इन कंडेंसर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन विल हैपन। Due to this, the vapor will convert it into liquid and that liquid will be collected in another beaker. Okay, तो ये हुआ हमारी तरफ से सेपरेशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। लेकिन ध्यान रखें डिस्टिलेशन की जो हमने आप लोगों को कंडीशन बताई है कि सर ऐसे लिक्विड को मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो दोनों लिक्विड एक साथ वेपर में कन्वर्ट होंगे, और दोनों लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर आके दोनों लिक्विड की वेपर कंडेंस होगी, और कंडेंस होगी तो आप लोगों को जो लिक्विड यहाँ पर मिलने वाला है वो दोनों ही लिक्विड यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सर कोई फायदा नहीं हुआ, दोनों लिक्विड मिल गए, यहाँ भी दोनों थे वहां भी दोनों थे, लेकिन कम होगा, है ना। तो उस कंडीशन में हम दूसरा मेथड यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इस मेथड को समझो, अच्छे से समझो और नोट्स बनाओ।